इंडिया और जापान के बीच में मैरीटाइम एग्रीमेंट कोऑपरेशन साइन हुआ है। अब देखिए, इसको मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्यों ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और क्या है ये एग्रीमेंट, आज हम लोग जानेंगे। देखिए, आपको शायद पता होगा कि जापान का जो डिफेंस मिनिस्टर है भारत की दौरे पे आया हुआ था। तो हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उनके साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ है मैरीटाइम सिक्योरिटी का। अब क्या है ये मैरीटाइम एग्रीमेंट? देखिए, मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग, दोनों कंट्रीज के बीच में मैरीटाइम का इंफॉर्मेशन शेयर होगा। इसके साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा। अगर कोई भी शिप गिर जाता है या कोलैप्स हो जाता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन एड कंडक्ट किया जाएगा। अगर सोच लीजिए कि कोई भी शिप का क्रू मेंबर्स या सिविलियन पानी में गिर जाता है या कुछ भी ऐसा ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज हो तो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशंस किया जाएगा। अब इसके साथ साथ जॉइंट नेवल शिप बिल्डिंग, मतलब आपको पता होगा कि भारत देश में दो कंपनीज जो पॉपुलर कंपनीज है, मजगांव डॉक और जीआरएससी, दोनों कंपनीज मिलकर भारत देश में शिप मैन्युफैक्चर करता है। तो अभी जापान भी आ रहा है और इसमें भारत का पता है क्या फायदा है? जापान का जो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी शिप में, हमारी भारत देश की शिप में लगने वाला है। इसके साथ साथ जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। अब देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो या ईरान इजराइल वॉर। अभी ये नहीं दिखा जाता है कि आपके पास मैन पावर कितना है, ये नहीं दिखा जाता है कि आपके पास न्यूक्लियर कितना है, और ये नहीं दिखा जाता है कि आपके पास मिसाइल्स कितना है। अब ये दिखा जाता है कि आपके पास सर्विलेंस करने का जो एडवांस टेक्नोलॉजी कितना है, आपके पास एडवांस रेडर कितना सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी दिखा जाता है। तो भारत देश के साथ जब जापान कोऑपरेशन करेगा, ठीक है, तो इसमें भारत की शिप के अंदर एडवांस सेंसर बैठेगा जापान का, इसके साथ साथ रोबोटिक्स बैठेगा, इसके साथ साथ एडवांस रेडर बैठेगा। तो आप सोचकर देखिए कि मतलब भारत का जो शिप रहेगा वो कितना एडवांस होगा। अब देखिए, भारत का जो शिप है वो एडवांस होना चाहिए क्योंकि चाइना का जो डोमिनेंस है इतना ज्यादा बढ़ रहा है। और वैसे भी ये जो प्रोजेक्ट किया गया है ना, मतलब ये जो एग्रीमेंट किया गया है ना भारत और जापान के बीच में, ये बेसिकली चाइना फैक्टर है। ठीक है, ये बेसिकली चाइना फैक्टर है क्योंकि चाइना का जो डोमिनेंस है एशिया में बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। और जापान को चाइना से खतरा है, नॉर्थ कोरिया से खतरा है, और इंडिया को भी चाइना से खतरा है। तो इसकी वजह से दोनों कंट्रीज मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है ताकि चाइना को बेसिकली काउंटर किया जाए। तो आपको पता होगा कि जीमैक्स के बारे में बात किया गया था, जहां पे जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। इसके साथ साथ मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो लॉजिस्टिक्स कोऑपरेशन शेयर होगा। ठीक है, तो आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है, बट बहुत ही अच्छा न्यूज़ है भारत देश के